हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन इज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैन वेइंग 60 kg इफ ही इज ऑन अ हाइट ऑफ 50 मीटर एट दिस स्पीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। पहले गिवन डाटा को लिख देंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हमारा वेलोसिटी दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें दिया गया है मास दिया गया है कितना 60 kg। नेक्स्ट हमारा जो कि हाइट दिया गया है कितना दिया गया है 50 मीटर एंड ग्रेविटी को हमें 10 लेना है। तो हम पहले जानते हैं टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करने से हमारा टोटल एनर्जी आएगा। तो टोटल एनर्जी TE इज इक्वल टू KE प्लस PE पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। नेक्स्ट हम करेंगे हाफ m कितना दिया गया है इधर हमारा 60, v कितना है v दिया गया है 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 प्लस m मास कितना है हमारा 60 है, g कितना है 10 है और हाइट कितना है हमारा दिया गया है हाइट 50। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, ये हम सॉल्व करने से 2 7 और ये 3 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये सॉल्व करने से 6 5 जा 30 और ये 3 0 आ जाएगा। तो अभी इन दोनों को ऐड करने से 27,000 प्लस 30,000 कितना आ जाएगा हमारा 57,000 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या है जूल, तो जे में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ वैन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द वैन इज 2000 kg। तो सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है वो लिख देंगे। सबसे पहले V1 हमारा कितना दिया गया है, V1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और मास कितना दिया गया है m इज इक्वल टू 2000 kg। अब हम इसी को पुट करके वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ m कितना है 2000 है इंटू v1 हमारा कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2000 दा, तो ये कितना आ जाएगा 5 0 आ जाएगा, इतना जूल, इतना आ गया ये जूल। तो इसको अगर हम किलो जूल पे करेंगे तो 100 किलो जूल। सबसे पहला हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अभी हम सेकेंड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी के लिए V2 लेंगे। V2 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ m V2 का स्क्वायर। तो हाफ m मास कितना दिया गया है हमारा 2000 इंटू V2 कितना दिया गया है 20 इंटू 20, 2 1 जा 2 इतना जा 1000 जा, तो ये आ जाएगा 4 में 5 0 जूल। तो अगर हम इसको किलो जूल पे कन्वर्ट करेंगे तो 400 किलो जूल। तो ये हमारा पहला काइनेटिक एनर्जी और ये हमारा दूसरा काइनेटिक एनर्जी आ गया। जब हमारा दो काइनेटिक एनर्जी आ गया है हम उसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 जो कि कितना आ जाएगा 400 किलो जूल माइनस 100 किलो जूल जो कि कितना आ जाएगा 300 किलो जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 300 किलो जूल, जो कि एक वर्क डन है। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन 300 किलो जूल, ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन दिया गया है, बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड एंड 100 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड। पहले वो 400 जूल ऑफ वर्क किया 20 सेकेंड में, फिर वो
100 जूल ऑफ वर्क किया 2 सेकेंड में, तो क्या देखना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना दिया गया है 400 जूल डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड। तो इसको कट करेंगे तो कितना आया 20 वॉट। फिर आया P2 इज इक्वल टू 100 जूल डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड जो कि कितना आया 50 वॉट। तो इन दोनों का रेशियो निकालने बोला है। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 जो आया है 20 वॉट डिवाइडेड बाय 50 वॉट। तो इसका रेशियो कितना आ गया 2:5। P1:P2 का रेशियो कितना आया है 2:5। ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिखा है an electric heater is rated 1500 watt, how much energy does it use in 10 hour। तो ये कितना में दिया है, आर में दिया है। आर से हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 10 आर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 3600 मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकेंड, तो जो कि कितना आ जाएगा 36000 सेकेंड्स। तो इतना आ गया। अब हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी या वर्क डन बाय टाइम, P इज इक्वल टू E बाय T। तो हमें क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। तो जबकि यहाँ पे T डिवाइडेड है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है अपना 1500 वॉट है, इंटू टाइम कितना है 36000। तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 15 करने से 5460 आएगा, इतना जूल। तो इसको कैसे लिखेंगे 54 इंटू 10⁶ जूल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम और एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 kg, mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done। ये उसी क्वेश्चन की तरह है, वर्क डन पूछ रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। u मतलब इनिशियल, हाफ m तो सिमिलर है, v² माइनस u²। तो हाफ m कितना है 20 है, दिया गया है 20 kg। v² मतलब v कितना है 2 है, क्योंकि फाइनल बोल रहा है 2 है, इनिशियल बोल रहा है 5 है। तो क्या हो जाएगा अपना 2 माइनस 5, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 10 आ गया यहाँ पे। तो 10, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस 25, 4 10 इंटू माइनस 21। तो ये कितना आ जाएगा -2110, जो कि हमारा आ जाएगा जूल। तो आंसर कितना आ गया -210 जूल आया हमारा आंसर। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।